हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8 टॉकटेटिव टॉर्टोइज। अब बच्चों आप सोच के देखिए कि बात करने से आखिरकार किसका बुरा हो सकता है, बोलने से आखिरकार किसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक कछुए को हो गई आखिरकार प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह खोलने से। आज हम देखेंगे कि स्टोरी के पीछे क्या रीजन है, कैसे कछुआ सिर्फ और सिर्फ मुंह खोलने की वजह से अपनी जान खो बैठा। चलिए पढ़ते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, now it's time to do a new chapter of your English book. That is chapter number 8. Which chapter? Chapter number 8 and the name of the chapter is Talkative Tortoise. मतलब बातूनी कछुआ। टॉकेटिव मतलब जो लोग बहुत बात करते हैं। देखिए ये स्टोरी है, रियल में तो टॉर्टोइज नहीं बोलता है ना। सो ये स्टोरी है, मतलब इसमें क्या है कि बताने की कोशिश की है कि क्या होता है टॉकेटिव टॉर्टोइज, क्यों था वो, क्यों उसको बातों नहीं टॉर्टोइज खा किया करते थे, क्या था चैप्टर में, किस बारे में है। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। ओके, दिस चैप्टर्स टेल द स्टोरी ऑफ अ टॉर्टोइज एंड टू क्रेन्स। एक टॉर्टोइज और दो क्रेन्स की स्टोरी है। teaches the lesson that wisdom lies in patience and silence during the difficult time. ये बताने की कोशिश करते हैं डिफिकल्ट टाइम या कोई भी प्रॉब्लमैटिक टाइम होता है उसमें पेशेंस, धैर्य बना के चलना, है ना, टेंशन ना हो जाना या चीजें एकदम फटाफट फटाफट करने लग जाए, नहीं, साइलेंस, टेक अ डीप ब्रेथ, पेशेंस, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सो आइए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया है टॉर्टोइज और क्रेन के बारे में। लेट्स सी। Once there lived a tortoise and two cranes in a pond near a forest. एक बार एक, ये रहे देखो दो क्रेन्स आपको दिख गए, ये देखो ये दो क्रेन्स एंड वन टॉर्टोइज लिविंग नियर द, कहाँ पे, फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। दे वर फास्ट फ्रेंड, वो अच्छे दोस्त थे। टॉर्टोइज एंड दैट क्रेन्स आर द गुड फ्रेंड्स, ओके। They were spending their life happily and calmly. दोनों अपनी अच्छी लाइफ बिता रहे थे वहां पे उस फॉरेस्ट में। The tortoise was very talkative. Tortoise क्या था बेटा, बहुत बातूनी था, बहुत बातें करता रहता था। He entertained cranes, और क्रेन को वो पूरा एंटरटेन करता रहता था अपनी बातों से, बातें सुनाता रहता था, है ना। Once there was no rain in the area. एक बार ऐसा टाइम हुआ कि कोई भी बारिश नहीं होती है। The pond water began to dry. Of course बारिश नहीं होगी तो जो पॉन्ड में पानी है वो भी धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। The crane said to tortoise, the pond we live in will get dry very soon. और वो टॉर्टोइज क्या कहता है उस क्रेन को कि जहां जिस पॉन्ड में हम रह रहे हैं वो धीरे धीरे सूख ना जाए कहीं, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही। बारिश नहीं हो रही तो पॉन्ड में पानी कहाँ से आएगा। अब द टॉर्टोइज सेड, टॉर्टोइज क्या कह रहा है, ये क्रेन कह रही थी उससे कि पानी तो सूख जाएगा, हम क्या करेंगे फिर। टॉर्टोइज क्या कह रहा है, इट इज वेरी बैड सिचुएशन फॉर अस, ये हमारे लिए बड़ी बेकार की सिचुएशन हो गई है, अब क्या करें हम। नाउ व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या करें। वी हैव टू लीव दिस पॉन्ड एंड सर्च फॉर एनी अदर पॉन्ड, सेड द क्रेन। और क्रेन उसको एक उपाय देती है, अब शायद हमें ये पॉन्ड छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा पॉन्ड को ढूंढना चाहिए क्योंकि इसमें तो पानी बचा नहीं। The tortoise said, I am also not interested to live here. और tortoise भी कहता है मैं भी इस पॉन्ड में रहना नहीं चाहता, मैं भी कहीं और देखते हैं। But there is no problem. But there is no problem. How can I fly with you? But वो कहता है कि मैं तो फ्लाई नहीं कर सकता, तुम तो फ्लाई करके चले जाओगे। How I can fly with you? ठीक है। The crane reply, we both will carry you with us. और crane कहते हैं हम दोनों तुमको कैरी उठा के लेके चले जाएंगे। The tortoise asks, how you carry me? तुम मुझे कैरी कैसे करोगे? The crane said, if you do not open your mouth and strictly catch a stick with your teeth, will take you to fly. कहता है स्टिक पकड़ के तुम कुछ बोलोगे नहीं ना, तुम हमारे साथ फ्लाई कर सकते हो, तुम उस चीज की टेंशन मत लो। क्रेन्स कहते हैं उस टॉर्टोइज से। The cranes brought a thin but strong stick. क्रेन उसके लिए एक स्टिक लेके आई जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
ताकि वो उसको पकड़े और वो फ्लाई कर सके। The crane said to the tortoise to hold the stick with his teeth. और क्या कहा उस क्रेन ने कि इस दांत से इसको पकड़ के रखना, छोड़ दोगे तो तुम गिर जाओगे नीचे। They advised him not to open his mouth and warn him that if he open his mouth he would fall, और warn भी उसको पहले ही कर दिया, अगर मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे, फिर मत बोलना मुझे। The tortoise held the stick and the crane caught both the ends of the stick in their beak and flew towards the target of tortoise। देखो इस तरीके से उसको बीच में दांत में फंसा के ये दोनों क्रेन उड़ जाती हैं अपने टारगेट की तरफ। मतलब एक नया पॉन्ड ढूंढना इसका टारगेट था, उस टारगेट की तरफ उड़ जाते हैं ये। The tortoise was heavy in weight. Of course, tortoise heavy था weight के according. So the crane could not fly on high, और वो ज्यादा ऊपर तक भी क्रेन उड़ नहीं पाए, है ना। They were flying very low, और वो नीचे ही फ्लाई करते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं फ्लाई कर रहे थे क्रेन, because the tortoise is very heavy. Next, अब क्या होगा आगे? Soon they were over a town, और धीरे देखते ही देखते वो टाउन की तरफ आते हैं। Some children were playing there. वहां पे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे बेटा? खेल रहे थे। They saw the crane and the tortoise. उन्होंने उस क्रेन और टॉर्टोइज को देखा। They began to shout and throw the pieces of stone, और वो उनपे क्या फेंकने लग गए? पत्थर वत्थर फेंकने लग गए। The tortoise was afraid, और टॉर्टोइज ये देख के बहुत अफ्रेड हो गया, डर गया। He opened his mouth to stop the children and at once fell to the ground and died. और इस चक्कर में टॉर्टोइज गिर जाता है नीचे जमीन में और मर जाता है। तो ये पोएम क्या सिखाती है? पेशेंस रहना था। उस टाइम उसने मुंह नहीं खोलना चाहिए था। एक तो था ही वो टॉकेटिव, बट उसको चुप कराने के लिए कि बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, तो उनको चुप कराने के जैसे उसने मुंह खोला, क्रेन से उसको पहले बोला था मुंह नहीं खोला, बट तब भी उसने खोला और वो गिर जाता है। एंड ये चैप्टर हो जाता है क्या? खत्म। समझ में आया क्रेन्स और टॉर्टोइज का क्या चैप्टर था और कैसे टॉर्टोइज एक बहुत टॉकेटिव टॉर्टोइज था, और लास्ट में उनको क्या मे बी पॉन्ड मिल पाता है या नहीं भी मिल पाता, वी डोंट नो। एंड द चैप्टर इज ओवर। चलिए, समझ में आया अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम? नया चैप्टर। तब तक के लिए इससे जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो इज ऑलरेडी देयर। अब आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। तो बच्चों, देखा आपने, अगर वो टॉर्टोइस उन दोनों बर्ड्स की बात मानता और अपना मुंह नहीं खोलता तो वो नदी में नहीं गिरता। आप सोच के देखिए कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि कोई आपको टीज कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, हर बार उन्हें रिएक्ट कर कर जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए और अपना रास्ता पकड़कर आगे चलते बनना चाहिए, चाहे पीछे वाले लोग आपसे कुछ भी क्यों ना कह रहे हैं। जैसे कि टॉर्टोइस ने नहीं करा, उन्होंने उस शैतान